नमस्कार है आप सभी को। तो चलिए आज हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित बगलामुखी माता के मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं, जो कि एक स्थित स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान माता को प्राप्त है। माता की उत्पत्ति ब्रह्मा की आराधना के बाद हुई थी, ऐसी मान्यता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छिपा दिया। उसे वरदान प्राप्त था कि पानी में मानव और देवता उसे नहीं मार सकते। ऐसे में ब्रह्मा ने भगवती का जाप किया, उससे बगलामुखी माता की उत्पत्ति हुई। माँ ने बगुला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया, ब्रह्मा को उनका ग्रंथ लौटाया। यहाँ पर कई तरह के हवन पाठ किए जाते हैं बुरी शक्तियों से दूर रहने के लिए, एवं पीले रंग की पोशाक और पीले रंग से ही मंदिर बना है का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। यहाँ का प्रसाद भी पीला होता है, यहाँ के फूल भी पीले होते हैं, और चारों तरफ आप जब भी आएंगे देखेंगे मंदिर का जो पूरा प्रांगण है वो भी पीला ही है। रावण ने भी बगलामुखी की आराधना की थी और तीनों लोकों में शक्ति विजय के लिए शक्ति प्राप्त की थी। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के बाद उन्हें रावण की आराध्या देवी के बारे में पता चला, तो रावण से युद्ध के बाद माता बगलामुखी की स्तुति यहाँ पे आके की थी। इस पूरी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ जब राक्षस ने चुरा लिया तो पाताल में छिपा दिया। उनके वध के लिए बगलामुखी की उत्पत्ति हुई थी। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ का मंदिर बनवाया और पूजा अर्चना की। पहले रावण और उसके बाद लंका विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम ने शत्रुनाशिनी माँ बगला की पूजा की और विजय पाई। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। इसका कारण है माँ के वस्त्र, प्रसाद, मौली, आसन से लेकर हर कुछ पीला होता है। मान्यता है कि युद्ध और राजनीति या फिर कोर्ट कचहरी के विवाद माँ के मंदिर में यज्ञ के हर कोई मनोवांछित फल प्राप्त कर अर्जुन और भीम ने युद्ध में शक्ति प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा की थी। माँ बगलामुखी का मंदिर जिला कांगड़ा के बनखंडी में है। पुजारी सचिन शर्मा बताते हैं कि मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित है। यहाँ लोग माता के दर्शन के उपरांत जलाभिषेक भी करते हैं। ये मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। पांडुलिपियों में माँ के जिस रूप का वर्णन किया गया है, माँ उसी रूप में यहाँ पे विराजमान है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि माँ हल्दी रंग के जल से प्रकट हुई थी। पीले रंग के कारण माँ को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। साधक को माँ बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए ताकि उनको उसका फल जल्दी प्राप्त हो। यहाँ पे जमीन विवाद, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय, नवग्रह शांति, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए सर्प कष्टों से निवारण हेतु शत्रुनाशन हवन करवाए जाते हैं। इनकी उपासना से शत्रु का नाश होता है तथा भक्तों का जीवन हर प्रकार से बाधा मुक्त हो जाता है। एक पुरानी कथा भी है इसमें कि राजनीति में विजय प्राप्त करने के लिए इस मंदिर में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आ चुकी हैं। उन्होंने भी यहाँ पे अनुष्ठान कराए थे। बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पीएम के बड़े भाई प्रहलाद मोदी और मंदिर में पूजा कर चुके हैं। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर की पत्नी नादिरा बब्बरा, गोविंदा, गुरदास मान जैसी महान हस्तियां भी यहाँ पे आ चुकी हैं। संकट के समय कॉमेडी किंग कपिल शर्मा भी यहाँ आ चुके हैं। इस बगलामुखी का एक मूल मंत्र भी है जो इस प्रकार है: ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभम जीवा किल्यम बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इसका अर्थ है, हे देवी, सभी नकारात्मक लोगों के कदमों को रोक दो, उनकी जुबान पर अंकुश लगाएं, उनकी जीवा पर लगाम लगा दो और उनके मस्तिष्क का दम घोटो। मतलब इस मंत्र के जाप करने से आप सभी परेशानी से दूर होते हैं और आपकी सही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता बगलामुखी का जाप करने के अनेक लाभ भी हैं। ये मंत्र आपके शत्रुओं को शांत कर सकता है, आपके खिलाफ बनाई हुई उनकी दुष्ट योजनाओं को असफल कर सकता है। यह मंत्र उन लोगों को सांत्वना प्रदान करता है जिन पर शत्रुओं ने अत्याचार किया हो और वह खुद को शक्तिहीन महसूस करते हो। बगलामुखी का ध्यान करते हुए जब पूरे श्रद्धा भाव से जाप किया जाता है तो यह मंत्र तत्काल राहत और परम सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही यह मंत्र कमज़ोर और श्रद्धालु की सुरक्षा करता है, लेकिन ये
बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग किसी बुराई के लिए नहीं करना चाहिए। इस मंत्र का सबसे बड़ा लाभ ये है कि दुख और मानसिक बीमारी में राहत प्रदान करता है। जैसे जैसे आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप पाएंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है, आप सहज और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बगलामुखी देवी की कृपा से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं, जिससे आप सहजता से अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं। एवं इसके अलावा अदालती परेशानियां, ज़मीन जायदाद, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, ग्रहों को शांत करने के लिए यहाँ पे कई तरह के यज्ञ कराए जाते हैं। मंदिर में होने वाले शत्रुनाशनी यज्ञ में लाल मिर्च की आहुति डाली जाती है। मंदिर का नाम बनखंडी स्थित माँ बगलामुखी का दरबार है। और इसी के साथ अलग अलग तरह के यहाँ पे हवन किया कराए जाते हैं, जिनकी अलग अलग फीस होती है, जो कि आपको वहाँ आने के बाद ही पता लगेगी कि आपको कौन सा हवन करवाना है और वो किस कार्य के लिए होगा। इसके अलावा मंदिर में पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल आसान है। अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे गगल एयरपोर्ट तक भी आ सकते हैं, वहाँ से भी आपको बसेस वगैरह मिल जाएंगी, टैक्सी भी मिल जाती हैं। और ये मिड में है, कांगड़ा और ज्वाला जी के मिड में पड़ता है ये। आप आसानी से यहाँ पे अपने वाहन के द्वारा या टैक्सी के द्वारा या फिर बसेस के द्वारा भी आ सकते हैं। साथ में माता का जो मंदिर है ये बहुत ही मनोरम है, बहुत ही अच्छा है। देखने में इसकी सुंदरता आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके आसपास रहने खाने की सारी व्यवस्था आसानी से मिल जाती है। और आप एक यहाँ पे आके जो रात के समय की जो यहाँ पे आरती होती है वो, और रात के समय पर यहाँ पे अगर आप टाइम व्यतीत करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बिल्कुल माता के करीब हैं। और माता का एक एहसास आपको रहेगा कि नहीं, हाँ, हम जहाँ पे आए हैं सही जगह पे आए हैं। और माता का आशीर्वाद तो सभी के लिए बराबर होता है, पर हमने जहाँ तक देखा यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। बड़ी से बड़ी हस्तियाँ, बड़े से बड़े लोग यहाँ पे आके हवन पाठ पूजन करवाते हैं। और छोटे लोग भी, जैसे हमारी तरह आम इंसान, सभी आते हैं, माथा टेक के जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी यहाँ पे आइए और फिर से कीजिए, अपनी पूजा पाठ कीजिए, और करते हुए आपका भी कल्याण होगा। और हमने आपके लिए वीडियो डाला है, तो इस वीडियो को आप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो ताकि आपका भी माता के साथ साथ हमें आपका आशीर्वाद भी प्राप्त हो। और इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसी तरह के वीडियो हम आपको और बना के दिखा सकें।